सोचो, एक ऐसी जगह जहां सड़कें गायब हो जाती हो, जहां हर चीज एकदम वाइट हो जाती हो, मानो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने सच में जन्नत दिखा दिया हो। गिरलो गिरलो अब मजा आहे तो अभी कर ले तला का महिले का हम उठाए वो बोले धर जाइए काहे लजीला कालियो तो वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है शिमला के स्नोफॉल पैराडाइज में, जहां हम पूरा फुल मस्ती और एंजॉयमेंट बर्फबारी के साथ करने वाले। दोस्तों, जैसे जैसे हम शिमला की तरफ बढ़ रहे, हवा और भी ठंडी होती जा रही और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से स्नो नहीं, वाइट कॉटन गिर रहा हो। अभी आप देख सकते हो हमारे चारों तरफ पहाड़ पूरी वाइट हो चुकी है, पेड़ पौधे पूरे स्नो से कवर है, बिल्डिंग बिल्कुल फेरी टेल जैसी लग रही हो। और इस समय सच बोलूं तो शिमला दुनिया पे जन्नत जैसा दिख रहा है। दोस्तों, मैं दिल्ली से हूँ। वैसे तो पेड़ पौधे हमने बहुत देखे, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं अभी वाइट बर्फ की चादर को देख रहा हूँ। अगर आप भी दिल्ली से हो और दिल्ली से कभी शिमला आने का प्लान कर रहे हो, तो आपको बाई बस डायरेक्ट आप शिमला के लिए बस चलती है, वहाँ से ले सकते हो। आप 800-1000 रुपये उसके किराए होते, या फिर आप पुरानी दिल्ली से रात 10-11 के बाद वहाँ पे ट्रेन चलती है जो डायरेक्टली आपको लेकर जाएगी हरियाणा का लास्ट बॉर्डर कालका। फिर वहां से आपको या तो बस लेकर शिमला की तरफ जानी पड़ेगी, या फिर वहां से जाकर वो छोटी मोटी ट्रेन चलती है, तो उस ट्रेन के द्वारा भी आप वहां जा सकते हैं। इस समय मैं इतनी ऊंचाई पे हूं कि नीचे देखकर मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये लगभग जो मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर हूं, और ये जमीन सी लेवल से लगभग 7-8 हजार फीट ऊंचाई पर है। और ये पूरी की पूरी ये पहाड़ है, ये इसमें एक बसा हुआ शहर है जिसे शिमला कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नीचे जो गाड़ियां चल रही वो कितनी छोटी दिख रही, आप उससे मेरे हाइट को आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पूरी बिल्डिंग स्नो कवर, ऐसा लगता है जैसे पूरी पहाड़ ने ही बर्फ की ब्लैंकेट ओढ़ रखी हो। ये इतनी शांत जगह है ना मेरे दोस्तों, कि कभी कभी तो मेरी अपनी सांस की आवाज भी मेरे को सुनाई पड़ती। ये बिल्कुल शांत शहर, और चूंकि मैं जिस जगह से हूं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि मैं दिल्ली से हूं, मैं शोर में पला बढ़ा, तो मुझे की जो जगह इतना शांत है कि कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं इस धरती से कहीं दूसरे गोले पे तो नहीं आ गया। मैं इस टाइम जहां पे हूं, हमारे नजरों के सामने
आसमान से वाइट कॉटन गिर रही हो, जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं। बर्फ धीरे धीरे गिर रही है, हवा ठंडी है और चारों तरफ बस साइलेंस साइलेंस है। सच बोलो तो एक ऐसा मोमेंट है जिसे मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, हम रोज की जिंदगी में इतने भागते हैं ना, प्रॉब्लम, टेंशन, जिम्मेदारियां, कभी कभी तो लगता है कि हम हंसते तो हैं लेकिन अंदर से थक जाते हैं। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जिंदगी में जहां नेचर यानी खुद हम अपने आप से कहते हैं, रुक जा भाई, थोड़ी सांस ले और निकल पड़ नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए। अभी ये बर्फ गिर रही है ना, ये सिर्फ स्नो नहीं है, ये शांति, जिंदगी के बेचैनियों को एक पॉज है ये, और जिंदगी की खुशियों का एक नई शुरुआत है। दोस्तों, शिमला में वैसे घूमने को बहुत सारी जगह है, लेकिन अगर आप शिमला से 10-20 किलोमीटर दूर रेडियस की तरफ जाएंगे तो आपको कुफरी और माल रोड, और मेरे सामने जो इस वक्त जो आपको दिख रहा है, ऊपर जो बिल्डिंग्स दिख रही है, ये दरअसल माल रोड है। ये यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अंग्रेजों की बनाए हुए टाइम के बहुत सारी चीजें दिखेंगी और बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगता है मानो जैसे मैं इंडिया में नहीं हूँ, स्विट्जरलैंड के अंदर घूम रहा हूँ। जब आप मॉल रोड पे जाओगे और वहां पे जो बिल्डिंग्स है, शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये हेडक्वार्टर है ये। दोस्तों, ये जो मेरे नजरों के सामने आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट और उसमें ब्लैक ब्लैक दागे, दरअसल ये स्नोफॉल है। ये अभी मैं शिमला में हूं और मेरे आने से 2 दिन पहले यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुई थी, जिसकी वजह से पूरी बर्फ की चादर ओढ़ी हुई, यहाँ के पेड़ पौधे और गाड़ियों के ऊपर बर्फ की मोटी मोटी चादरें जमी हुई, और वाकई ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है इस नेचर की खूबसूरती को बयान करने की। आप खुद देख सकते हो ये कि पूरी तरफ हरी हरी पेड़ पौधे और उसके ऊपर वाइट वाइट स्नोफॉल, वाकई गजब नजारा है ये। कभी दिल करे जिंदगी में तो एक बार जरूर इन नेचर की बनाई हुई खूबसूरती को देखिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस इसकी खूबसूरती को देखने के लिए वैसी खूबसूरत आंख चाहिए। मैं जो इस वक्त खड़ा हूं, ये बहुत ऊंचाई पे फिर अभी यहाँ पे इस वक्त हूँ, और मुझे एक बार बार इस चीज का डर लग रहा है कि कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊं, क्योंकि मुझे ऊंचाई से और पानी से बहुत डर लगता है। लेकिन जो ये नेचर की खूबसूरती, मैं इसे देखे बिना जा भी नहीं सकता। एक जिंदगी मिली, मैं इसे देख कर ही जाऊंगा मैं। और ये जो नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मुस्लिम मोहल्ले हैं, यहाँ पे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, और नीचे मस्जिद भी है। और ये यहाँ की अगर आप बर्फ को देखेंगे तो एक जो हमारे दिल्ली वगैरह में या हमारे आसपास जो आर्टिफिशियल स्नो होती है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर आप यहाँ के स्नो को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वो पानी के बिल्कुल गोल गोल आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई पड़ेंगे। और ये बर्फ को जब आप हाथ पे लेंगे तो इतना तेज आपको जलन होगा कि ऐसा मानो जैसे हमने आग को हाथ पे रख रखा है। तो वाकई बहुत ज्यादा एक अच्छे एक्सपीरियंस मेरे लिए है ये। और मैं फिर थक हार कर फिर होटल आ चुका हूँ अभी, और यहाँ पे कुछ चाय पानी नाश्ता करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। वाकई अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस ऑफ माइन इन शिमला।